गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदि क्लासेस। आई होप आपने एडिटोरियल दोनों पढ़ लिए होंगे। मैंने एडिटोरियल ऑलरेडी शेयर कर दिए थे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक मैंने शेयर कर दिया था। तो आई होप आपने दोनों एडिटोरियल जो है वो पढ़ लिए होंगे। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की छोटी मोटी त्रुटि रह जाना, कोई गलती रह जाना, कोई ओमिशन, उसे बोला गया है फ्लॉज। सिनोनिम्स है डिफेक्ट्स, फॉल्ट्स, शॉर्टकमिंग्स, ब्लेमिशेस, डेफिशिएंसीज और इम्परफेक्शंस। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथ्स, माइलस्टोन और बेनिफिट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर सम फ्लॉज इन हर आर्गुमेंट। तो इन हर आर्गुमेंट, तो कोई महिला किसी तरह का कोई आर्गुमेंट दे रही है, कोई दलील दे रही है, तो उसमें कुछ तरह की त्रुटियां हैं, कुछ तरह की गलतियां हैं। अगला शब्द है न्यूआंस्ड। न्यूआंस्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बारीकियों को समझना, सूक्ष्म भेद को समझना, अंतर या बारीकियां समझना, उसे बोला जाता है न्यूआंस्ड। सिनोनिम्स है सटल, रिफाइंड, डेलिकेट, डिटेल्ड और फाइन। एंटोनिम्स है appalling, awful, disgusting और dreadful। एग्जाम्पल देख लीजिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनर न्यूआंसेस यू कांट एंजॉय द ह्यूमर। तो ये बात की जा रही है किसी भी तरह के ह्यूमर को समझने के लिए जो हास्य संबंधी चीज़ें होती है उसको एंजॉय करने के लिए हमें उनकी बारीकियों को जो है वो समझना पड़ता है, तभी हम ह्यूमर का आनंद अच्छी तरह से ले सकते हैं। वारंटेड। वारंटेड का मतलब होता है सही होना, आवश्यक लगना या किसी बात के पात्र होना, प्रमाणित करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है वारंटेड। सिनोनिम्स है जस्टिफाइड, ऑथराइज्ड, जस्टिफिएबल, सैंक्शनड, सर्टिफाइड, डिजर्व्ड। एंटोनिम्स है अनरीजनेबल, अनवारंटेड और इलेजिटिमेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट थिंक हर बिहेवियर वारंट्स सच क्रिटिसिज्म। तो कोई व्यक्ति ये दलील दे रहा है, ये बात कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि उसका जो बिहेवियर है किसी तरह की वो क्रिटिसिज्म के पात्र है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि जिस तरह से उसने बिहेव किया है, लड़की महिला ने, किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म का पात्र है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है चीज़ों में अनुरूपता होना, समानता होना, अनुकूलता होना, आपस में सामंजस्य होना, उसे बोला गया है कंप्लायंस। सिनोनिम्स है सबमिशन, एक्यूएसेंस, कंफर्मिटी, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस। एंटोनिम्स है रिफ्यूजल, डिफाइंस, डिसेंट, डिनायल और डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंस्पेक्टर्स वर सेंट टू विजिट न्यूक्लियर साइट्स एंड वेरीफाई कंप्लायंस विद द ट्रीटी। तो किसी तरह का समझौता हुआ होगा दो समूहों के बीच में, दो देशों के बीच में, तो उस ट्रीटी की वैलिडिटी को जांचने के लिए कि वो ट्रीटी बिल्कुल सही हो, इसके लिए इंस्पेक्टर्स भेजे गए न्यूक्लियर साइट पे कि वो चेक करे, वेरीफाई करे कि जिस नियमों के तहत वो ट्रीटी हुई थी वो सही है या नहीं है। वो जाके वहाँ विजिट करे और उसे चेक करे। स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का भारी मात्रा में बाहर फूट पड़ना या फिर वृद्धि होना, किसी चीज़ में बढ़ना, उसे बोला गया है स्पर्ट। स्पर्ट के सिनोनिम से स्पॉटेड, स्प्रेड, erupted, रस्ट और स्ट्रीम। एंथोनिम से काम, कलेक्ट, कंटेन और रिस्ट्रेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बैक व्हील स्पन एंड द वैन स्पर्टेड अप द लास्ट फ्यू फीट। तो ये बात कही गई है गाड़ी की, वैन की, कि पिछले जो पहिए हैं वो घूम गए और जो वैन थी वो कुछ हद तक ऊपर, थोड़ी देर के लिए कुछ फीट तक ऊपर उठ गई पीछे से। अगला हमारा शब्द है किटी। किटी का मतलब होता है विशेष काम के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए इकट्ठा किया गया कोई धन। बजट की बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि फाइनेंस मोटिवेटेड है पहला एडिटोरियल। तो किसी भी विशेष खास काम के लिए कोई धन को संचित करना, इकट्ठा करना, सामूहिक धन या कोष, उसे बोला गया है किटी। सिनोनिम से पूल, फंड, रिजर्व्स, सेविंग और बैंक। एंटोनिम से डेट्स, लायबिलिटी और पॉवर्टी। सॉलम। सॉलम का मतलब होता है संस्कारपूर्ण या सौम्य, सत्यनिष्ठ, औपचारिक, ऑफिशियल वे में, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि गंभीर हो, गंभीरता व्यक्त करे अपने चेहरे पे, उसे बोला गया है सॉलम। सॉलम के सिनोनिम से सीरियस, ग्रेव, सोबर, डिग्निफाइड, फॉर्मल। एंथोनिम से फनी, ह्यूमरस और प्लेफुल। एग्जाम्पल भी मैंने दोनों दिए हैं आपको, आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यूज्ड अबाउट अ पर्सन वेरी सीरियस, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग, और सिंसियर, डन और सेड इन अ फॉर्मल वे। और मैंने एग्जाम्पल भी दोनों ही दिए हैं आपको। सोलमन फेस टोल्ड
देन दैट द न्यूज़ वॉज बैड। तो किसी महिला के जो उदासीपूर्ण गंभीर चेहरा था, तो उसने साफ ये दिखा दिया कि कुछ मतलब न्यूज़ जो है वो ख़राब थी, बैड थी। या फिर टू मेक अ सॉलमन प्रॉमिस, टू मेक अ सॉलम प्रॉमिस, तो ये बात की गई कि किसी तरह का किसी से जो है संस्कारपूर्ण या सीरियस किसी से प्रॉमिस करना, वादा करना। अगला हमारा शब्द है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी भी बढ़ोतरी होना किसी भी चीज़ में, अपनी गति, हम चल रहे हैं तो वाहन चला रहे हैं या खुद हम चल रहे हैं तो गति को तेज करना, तेज़ी से बढ़ना, उसे बोला गया एक्सेलरेशन। सिनोनिम से स्पीड अप, एक्सेलरेटिंग, हेस्टनिंग, क्विकनिंग और इंक्रीज। एंटोनिम से डिसेलरेशन, स्लोइंग, डेफरल और स्लोनेस। एग्जाम्पल है ही हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर एन एक्सेलरेशन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि उसने आह्वान किया इस बात का कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक तौर पे कई सारे रिफॉर्म्स जो है वो होने चाहिए, करने चाहिए, तो इस बात का उस व्यक्ति ने इस बात का आह्वान किया, सपोर्ट किया। अगला शब्द है अल्बियट। अल्बियट का मतलब होता है तथापि, हालांकि या यद्यपि, उसे बोला गया है अल्बियट। सिनोनिम से although, though, while, however। एंटोनिम से इसके accordingly, consequently, hence और ergo। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंट्रोल्स had their effect albeit delayed on prices। तो बात की गई है किसी तरह के जो वस्तुओं के प्राइसेस है उनके बारे में बात की गई है कि नियंत्रित तो किए जा रहे हैं, मूल्य वस्तुओं के प्राइसेस नियंत्रण में है, पर उसका जो प्रभाव है थोड़ा देरी से होगा, हालांकि उसका जो प्रभाव है वो देरी से होगा। अगला हमारा शब्द है इवेजन। इवेजन का मतलब होता है, यहाँ टैक्स की बात की गई है, टलने की बात की गई है, किसी टैक्स से बचना या टालना, टाल मटोल करना किसी काम को लेकर, उसे बोला गया इवेजन। अपवंचन उसे शुद्ध हिंदी में बोला जाता है, इवेजन ऑफ टैक्स। सिनोनिम से एस्केप, डॉजिंग, सब्टरफ्यूज, अवॉइडेंस। एंटोनिम से फेसिंग, मीटिंग, एनकाउंटर और पेमेंट। एग्जाम्पल है ही वॉज अरेस्टेड फॉर टैक्स इवेजन। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही कि उसे कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगला हमारा शब्द है फिलिप। फिलिप का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, अनकरेज, उसे बोला गया है फिलिप। फिलिप के सिनोनिम से इंसेंटिव, बूस्ट, स्टिमुलस, इम्पेटस, एनकरेजमेंट। एंटोनिम से डिस्करेज, सप्रेस और डोंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़ गेव अ फिलिप टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। तो किसी तरह की कोई खबर, कोई न्यूज़ आई है तो उसने जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को जो है एक बूस्टअप दिया, बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया। अगला हमारा शब्द है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी जल्दी से निपटाना, शीघ्रता से निपटाना, उसे बोला गया है एक्सपेडाइट। सिनोनिम से हेस्टन, क्विकन, एडवांस, फर्दर। एंटोनिम से डिले, हॉल्ट, हिंडर और इम्पीड। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी ट्राई टू हेल्प यू एक्सपेडाइट योर प्लान्स। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि हम तुम्हारी योजना में उसे परिपूर्ण करने के लिए, कि तुम उसे जल्दी जल्दी कर सको, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जिससे तुम्हारी योजना जल्दी से कार्यान्वित हो सके, मतलब उसे अमली जामा पहनाया जा सके। अगला हमारा शब्द है अनोमलीज। अनोमलीज का मतलब होता है चीज़ों में आपस में डिफरेंसेस होना, असमानता, असंगतताएं होना, एक दूसरे से भिन्न होना, उसे बोला गया अनोमलीज। सिनोनिम्स है इरेगुलरिटीज, डेविएशंस, एबरेशंस, abnormality। एंटोनिम से इसके नॉर्मैलिटी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलरिटीज और एक्यूरेसी। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी डिस्कवर्ड एन अनोमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त। तो ये बात कोई कंपनी कर रही है या किसी तरह के बिजनेस में ये बात की जा रही है कि हमने अगस्त की जो सेल्स के जो आंकड़े थे उसमें हमने कई तरह की असंगततियाँ पाई, कई तरह की उसमें असमानताएं हमने पाई। अगला हमारा शब्द है डेथर। डेथर का मतलब होता है किसी भी तरह का निर्णय ना ले पाना, उलझन में होना, असमंजस में होना, हिचकिचाना, उसे बोला गया डेथर। सिनोनिम से वेवरिंग, हेजिटेंट, डिले, अनश्योर। एंटोनिम से सर्टेन, डिटरमाइंडेड, आर्जुअस और ऑब्सोल्यूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टॉप डेथरिंग एंड मेक अप योर माइंड। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बात बोल रहा है कि बिल्कुल एकदम इस तरह से डामाडोल होना बंद करो, उलझन में होना, बिल्कुल ये उलझने सारी छोड़ो और अपना एक डिसीजन बनाओ, एक अपना फर्म माइंड तैयार करो। अगला हमारा शब्द है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कल भी यूज हुआ था वर्ड। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी तरह की योजना बनाना, किसी तरह का प्लान तैयार करना, किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाता है ब्लूप्रिंट। सिनोनिम से प्लान, डिजाइन, ड्राफ्ट, स्कीम। एंटोनिम से फेक, क्लोज्ड बुक और चांस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म।
तो किसी भी तरह के सुधार की बात की गई है कि उस रिफॉर्म करने, उस सुधार को करने के लिए सरकार के पास किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है या नहीं सरकार ने बनाई। अगला हमारा शब्द है हार्नेस। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि कंटेंट अप्रिशिएट करने लायक है तो शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका दोहन करना, उसको नियंत्रित करना, मतलब कंट्रोल करना और उसका यूज़ करना, कंट्रोल करके नियंत्रण में करके उसको यूज़ करना। जैसे हम पानी को इकट्ठा करके स्टोर करके बिजली बनाते हैं, या हवा से भी बिजली बना सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में किसी भी चीज़ को, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करना और उसको अपने यूज़ में लाना, दैट इज कॉल्ड हार्नेस। सिनोनिम्स है रेन, एक्सप्लॉयट, टैकल, कंट्रोल और रूल। एंटोनिम्स है लूजन, डिस्कनेक्ट और अनडू। तो वही बात की गई है, एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन हार्नेसिंग विंड एंड वेव्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। तो उसी शक्ति की बात की गई कि हम इसे कंट्रोल करके नए नए जो ऊर्जा में कन्वर्ट हम कर सकते हैं हवा को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव होना, किसी चीज़ का उल्टा असर होना, उसे बोला गया है एडवर्स। सिनोनिम्स है डेट्रीमेंटल, नेगेटिव, अनफेवरेबल और हार्मफुल। एंटोनिम से फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल और फॉर्चुनेट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आर फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। की मौसम बिल्कुल प्रतिकूल था, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था, इसलिए जो हमारी फ्लाइट थी वो उसे कैंसिल कर दिया गया। अगला शब्द है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब होता है किसी तरह का, हम कोई मिसाल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी चीज़ का उदाहरण पेश कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है इंस्टेंसेस। सिनोनिम्स एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन, सैम्पल्स और केस। एंटोनिम से हाइट्स, कंफ्यूज, डिसअरे और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन मोस्ट इंस्टेंसेस द ड्रग हैज़ नो साइड इफेक्ट। तो किसी तरह की दवाई की बात की गई है कि काफ़ी सारे केसेस में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगला हमारा शब्द है एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना, संवारना और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, अलंकृत, शोभा में वृद्धि करना उसकी, उसे बोला गया एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड के सिनोनिम्स है डेकोरेटेड, ऑर्नेट, गार्निश्ड, अडॉर्न्ड, ऑर्नामेंटेड। एंटोनिम से इसके अनब्लेमिश्ड, बाल्ड, बेयर और प्लेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बोट वॉज एम्बेलिश्ड विद क्रेविंग्स इन रेड एंड ब्लू। क्रेविंग्स का मतलब होता है नक्काशी करना। तो किसी नाव पर किसी तरह की नक्काशी की बात की गई, चित्रकारी की बात की गई है कि वो जो नाव थी उस पर लाल और ब्लू जो है नक्काशी की गई थी, उससे सजाया संवारा गया था नाव को। अगला हमारा शब्द है ऑव। ऑव का मतलब होता है किसी भी तरह का किसी से डर लगना, भय लगना, खौफ लगना, उसे बोला गया है ऑव। ऑव के सिनोनिम्स हैं एडमिरेशन, रेवरेंस, शॉक और इंटिमिडेट। एडमायरेशन। एंटोनिम से एक्सपेक्ट, कामनेस, एपेथी, एफिनिटी और एश्योर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, एज अ यंग बॉय ही वॉज वेरी मच ऑव ऑफ हिज अंकल। किसी छोटे बच्चे की बात की जा रही है, यंग बॉय की बात की जा रही है कि छोटा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा भय खाता था, खौफ खाता था अपने अंकल से। अगला हमारा शब्द है जनरेटिव। जनरेटिव का मतलब होता है उत्पादकता होना, या सेकंड जो एडिटोरियल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिया गया है, उसकी बात की गई है। तो बहुत ज़्यादा उत्पादकता होना, उपजाऊपन होना, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करने वाला होना, उसे बोला गया है जनरेटिव। सिनोनिम से प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, फर्टाइल, क्रिएटिव और फ्रूटफुल। एंटोनिम से कंजम्पटिव, फेमिनाइन और अनफ्रूटफुल। एग्जाम्पल है द जनरेटिव पावर ऑफ द सन। तो सूर्य की वही उत्पादक उपजाऊ क्षमता की, सन की बात की जा रही है कि सूर्य के कारण ही सारी जो फसलें हैं या फल फूल पौधे हैं उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उसे बोला गया है। एग्जाम्पल में इस तरह से बात की गई है, सन की उपजाऊ उत्पादक क्षमता के बारे में बात कही गई है। अगला शब्द है बैनल। बैनल का मतलब होता है जो साधारण हो, मामूली हो, एकदम ऑर्डिनरी, तुच्छ, उसे बोला गया है बैनल। बैनल के सिनोनिम से स्टेल, ऑर्डिनरी, इंसिपिड, बोरिंग, डल। एंटोनिम से रोमांटिक, फ्रेश, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टेक्स्ट इज बैनल। तो किसी तरह के टेक्स्ट की बात की गई कि बहुत ज़्यादा वो उबाऊ था, मामूली था, ऐसी कोई हैंड राइटिंग की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख होना, महत्वपूर्ण होना, इम्पॉर्टेंट,
उसे बोला गया प्रोमिनेंट। सिनोनिम से एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। एग्जाम्पल है प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो एक राजनेता की बात की गई है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है पायनियर। पायनियर का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में कोई खोज करने वाला व्यक्ति, अग्रणी हो किसी भी फील्ड में, या दूसरों का जो मार्गदर्शन करे, पथ प्रदर्शक, उसे बोला गया पायनियर। सिनोनिम से इनिशिएट, ट्रेल ब्लेजर, एक्सप्लोरर, इनोवेटर, इंट्रोड्यूस। एंटोनिम से इंडिजिनस, लास्ट और नेटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। तो मॉडर्न साइंस के क्षेत्र में पथ अग्रणी किसी की बात की जा रही है, मार्गदर्शक की बात कही गई है कि वो मॉडर्न साइंस में एक पथ प्रदर्शक है, अग्रणी हमेशा रहते हैं। अगला शब्द है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है कहीं प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उस समस्या को, गंभीरता को उसकी कम करना, शांत करना, रिड्यूस करना, उसे बोला गया है मिटिगेटिंग। सिनोनिम से अलिविएटिंग, रिड्यूसिंग, एलेइंग और एसुएजिंग। एंटोनिम से एग्रावेटिंग, एजिटेटिंग, इंक्रीज और एग्रावेट। एग्जाम्पल है देयर वॉज रूम फॉर मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस, कि अभी भी किसी तरह का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ी गुंजाइश है, अभी हम उसे कम कर सकते हैं जो नुकसान हुआ है। अगला शब्द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विनाश हो जाना, लोप हो जाना, विलोप हो जाना, समाप्त हो जाना, उसे बोला गया एक्सटेंशन। सिनोनिम से डेथ, डिस्ट्रक्शन, एरेडिकेशन, एनहाइलेशन और डिमाइस। एंटोनिम से एग्जिस्टेंस, रीयूनियन, कैर और एम्बुश। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशीज, तो किसी भी तरह की प्रजाति की बात की गई है, उनके समाप्ति की बात, उनके विनाश की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है सोसाइटल। सोसाइटल का मतलब होता है सामाजिक, समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, सामाजिक, उसे बोला गया सोसाइटल। सिनोनिम्स है सोशल, कम्युनियल, कम्युनियल, सोसाइटी, कम्युनिटी, कलेक्टिव और कॉमन। एंटोनिम से आउटकास्ट, अनसोशल, क्लासिफाइड और कंसील्ड। एग्जाम्पल है द सोसाइटल चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस ओवर द लास्ट 2 डेकेड। उसी तरह के सामाजिक चेंजेस, समाज में जो परिवर्तन आए हैं पिछले 2 दशकों से, उसकी बात कही जा रही है। अगला शब्द है पेंडेमिक। ये तो कॉमन वर्ड है, सभी को आता होगा वर्ड ये। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी महामारी जो सभी जगह फैली हो, विश्वव्यापी महामारी, उसे बोला जाता है पेंडेमिक, या फिर एपिडेमिक भी होता है यूज़। ये दोनों वर्ड बहुत यूज़ हुए थे कोविड के समय। सिनोनिम से एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम से इसके स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो मंकी पॉक्स का जो महामारी है उसके प्रकोप की बात कही जा रही है एग्जाम्पल में। अगला शब्द है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की जटिलता होना, उलझन, पेचीदगी, उसे बोला गया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से बना कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के सिनोनिम से कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टी, ऑब्सक्यूरिटी, सोफिस्टिकेशन और परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी। एंटोनिम से सिंप्लिसिटी, कीजिएगा, क्लैरिटी, ईज और सिंपलनेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एन इशू ऑफ ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी तरह का कोई इशू है तो जिसमें बहुत सारी जटिलता है, उलझन भरा हो कोई काम है या इस तरह का कोई समस्या है जिसमें बहुत सारी उलझनें हैं। अगला शब्द है एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की गिनती करना, गणना करना, उसे बोला जाता है एन्यूमरेटेड। सिनोनिम से लिस्टेड, काउंटेड, आइटमाइज्ड और इंडेक्स्ड। एंटोनिम से डिसअरेंज, डिसअरे और डिसऑर्गनाइज्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एन्यूमरेट द वर्क दैट विल हैव टू बी डन, कि जो काम किया गया मैंने उसकी गणना की, उसका मैंने हिसाब किताब लगाया, कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, उसका मैंने गिनती की, गणना की। अगला शब्द है कम्युनिके। कम्युनिके का मतलब होता है किसी भी तरह का जो आधिकारिक वक्तव्य होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, शासकीय सूचना, उसे बोला जाता है कम्युनिके। सिनोनिम से डिस्पैच, स्टेटमेंट, रिपोर्ट, मैसेज और अनाउंसमेंट। एंटोनिम से इसके कलेक्ट, डिनायल, डेरिलेक्शन, डिसरिगार्ड और फुलिशनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर वन ऑफ इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेस बिकम पब्लिक, की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसकी जो है आधिकारिक जो वक्तव्य है वो जनसाधारण के लिए पब्लिक किया गया, मतलब सार्वजनिक कर दिया गया। अगला हमारा शब्द है इंस्क्रूटेबिलिटी। इंस्क्रूटेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें समझने में या खोज करने में
किसी भी तरह की दिक्कत आए, मतलब रहस्यमयी हो, बहुत ज़्यादा चीज़ गूढ़ हो, जिसे समझा ना जा सके, उसे बोला जाता है इंस्क्रूटेबिलिटी। एंटोनिम्स है इसके इम्पेनिट्रेबिलिटी, इम्पेनिट्रेबल हमने बहुत बार वर्ड डिस्कस किया है, मिस्ट्री, एम्बिग्युइटी, मिस्टीरियसनेस और ऑब्सक्योरिटी। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, एक्सप्लिसिटनेस और ब्राइटनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इनस्क्रूटेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर। तो हम सभी जानते हैं फ्यूचर के बारे में हमेशा ही अनसर्टिनिटी बनी रहती है, रहस्यमयता बनी रहती है, गूढ़ता बनी रहती है भविष्य के बारे में। अगला शब्द है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है किसी की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, जो गौरव होता है, गरिमा, उसे बोला जाता है डिग्निटी। सिनोनिम्स है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, नोबिलिटी और ग्रैंड्यूअर। एंटोनिम्स है डिसऑनर, वर्थलेसनेस, शेम और डिसग्रेस। एंटोनिम्स इसके से एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही स्टिल हैज़ हर डिग्निटी, अभी भी मतलब एक मर्यादित है, प्रतिष्ठित वो महिला है, किसी महिला की बात की जा रही है। अगला शब्द है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये आज है प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली का भी वही मतलब होता है अग्र सक्रिय होना, मतलब फॉरवर्ड होना पहले से किसी काम को करने में, सक्रिय, अग्र सक्रिय, उसे बोला गया है प्रोएक्टिवली। सिनोनिम्स है एक्टिव, एनर्जेटिक, डायनामिक, एग्रेसिव और एंटरप्राइजिंग। एंटोनिम्स है पैसिव, आइडल, स्लगिश, एनर्जिक और लैकडाइजिकल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी कलाकार प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, किसी भी कंपनी को सरवाइव करने के लिए हमेशा अग्र सक्रिय होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ सोच रखनी चाहिए, एकदम बिल्कुल इनोवेटिव होना चाहिए। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न करना, कोई व्यवधान पैदा करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। सिनोनिम्स है इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन और इंट्रूजन। एंटोनिम्स है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कुछ एक एक्सटेंट के बाद, एक पॉइंट के बाद जो मेडिकल चिकित्सा है उसको, मतलब आफ्टर सर्टन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन में भी नेसेसरी की एक किसी मरीज़ की बात की गई है कि कुछ एक समय के बाद, कुछ एक हद के बाद हमें मेडिकल जो इंटरवेंशन है वो हस्तक्षेप हमें मेडिकली करना होगा, ये आवश्यक हो जाएगा। अगला शब्द है इनएक्शन। इनएक्शन का मतलब होता है निष्क्रियता होना, बिल्कुल भी कोई काम ना करना, आइडलनेस, इनएक्टिविटी, उसको बोला गया है इनएक्शन। सिनोनिम्स है इनएक्टिविटी, इनर्शिया, आइडलनेस, पैसिविटी, माफ कीजिए। एंटोनिम्स है एक्शन और एक्टिविटी। एग्जाम्पल है ही इज बेटर अबाउट द इनएक्शन ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो यही बात की गई कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ नहीं कर रही थी, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्रुद्ध थे, नाराज थे। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। ये लास्ट वर्ड है आज का। कॉन्सिक्वेंसेज होता है किसी भी काम के, ये काम को करने के बाद जो परिणाम आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। नतीजे, फल, परिणाम, उसे बोला गया कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम्स है इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम्स। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेंट पुअर सेल्स। तो बात की गई है कि अभी जो सेल्स के आंकड़े थे उसमें भारी कमी आई है, बहुत कम सेल्स हुई हैं किसी कंपनी में, तो काफ़ी सारे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं, मतलब उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी काफ़ी सारे वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे और बहुत सारे वर्ड्स आपके रिपीट भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।